अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की दुआओं से आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि आप सबको नज़र आ रहा है कि ये मैंने ली हुई है गाजरें, तो लाजमी कुछ स्पेशल तो बनने वाला है। आज हम इन गाजरों से तैयार करेंगे मज़ेदार सा गजरेला, और मेरी गारंटी है कि आपने इतना मज़ेदार गजरेला कभी नहीं खाया होगा। ये हमारी ख़ानदानी रेसिपी है और आज हम इसको तड़का लगा के बनाएंगे। लग रहा है ना कुछ यूनिक। कभी आपने तड़के वाला गजरेला नहीं खाया होगा। बहुत मज़े का और बहुत यमी बन के तैयार होता है। तो चलिए जी अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैंने ले लिए 1 पाव गाजरें, ठीक है। और इसको सबसे पहले हम पील करेंगे और इनको कद्दूकश करना है हमने, ठीक है। ये मैं कर लूँ तो फिर मैं वापस आती हूँ। अच्छा जी, ये देखें अब मैंने गाजरों को कद्दूकश कर लिया। ये देखें बिल्कुल ड्राई सी हैं, ठीक है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपने बाद में धोया इनको, वैसे तो इनको बाद में धोना ही नहीं, अगर आपने बाद में धोया तो फिर इसको स्टेनर में डाल के रख देना। और ये चावल है, ये 6 टेबल स्पून चावल है और इनको मैंने 2 घंटे हो गए भिगो दिया था, ठीक है। अच्छी तरह से इनको धो देना। और ये है दूध, ये मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है और ये मैंने लिया है 1.5 किलो, ठीक है। इसको मैंने बॉयल कर लिया हुआ क्योंकि मैंने इसको रात को मंगवाया था, तो वरना इसने ख़राब हो जाना था। मैंने बस सिर्फ इसको बॉयल किया। तो चलिए अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। मज़ेदार सा गजरेला जो है वो पकाना शुरू करते हैं। मैंने ले लिया एक देगची और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून घी। चलो ये तो बस 2 टेबल स्पून चलिए। और साथ ही इसमें डाल देंगे सब्ज़ इलायची, खोल के डालेंगे, ठीक है, ताकि जो फ्लेवर है ना वो सारा इसमें आ जाए। थोड़ा सा हम इलायची को भूनेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे गाजरें कद्दूकस की हुई। और इसको अच्छे से भूनेंगे हम। ये देखें जी गाजरें जो है अच्छे से भून चुकी हैं। मुझे भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। अब इसमें ऐड करेंगे चावल जो हमने भिगो के रखे थे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी, ताकि जो हमारे चावल है ना वो अच्छे से कुक हो जाए। चलो अच्छे से करेंगे मिक्स और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब मैं आपको 10 मिनट बाद इसकी कंडीशन दिखाऊंगी कि चावलों की क्या कंडीशन है, ठीक है। ये देखें जी चावल जो है हमारे अच्छे से गल गए हैं, देख रहे हैं। इसको ज़रा अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारी गाजरें भी सॉफ्ट हो गई हैं और चावल भी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। ठीक हो गया। पैन को अच्छे से करेंगे साफ़। अब हम इसको लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट कुक करेंगे, ठीक है। ये देखें जी इसको कुक होते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया, ठीक है। और ये देखें क्या कलर इसका निकल के आया है। थोड़ी थोड़ी देर बाद बस इस तरह चम्मच चलाते जाएंगे और इसके गाढ़े होने का वेट करेंगे, ठीक है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इस टाइम पर। चलें जी इसके गाढ़े होने का वेट करते हैं। देखें जी इसको कुक होते हुए आधा घंटा हो गया और अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, ठीक है। अब इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे चीनी। ये देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। आधा कप चीनी डालेंगे इसमें।
और फिर हम चख लेंगे कि अगर कम हुई तो फिर हम और डालेंगे, वैसे इतनी काफ़ी है। अब ये थोड़ा सा पतला होगा और फिर इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। बहुत यमी सा बनकर तैयार हुआ है, उसका कलर चेक करें। चावल जो हैं वो भी मिक्स हो गए हैं अच्छी तरह और गाजरें जो हैं वो भी गल गई हैं। अब आप लोगों ने चम्मच नहीं छोड़ना है इसका, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे चीनी के बाद चम्मच नहीं छोड़ते वरना ये नीचे लग जाता है। चीनी मैंने चखी है, इतनी काफ़ी आधा कप, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ड्राई मिल्क। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए। दूध हमारा अच्छे से हो चुका है मिक्स। अब इसमें डालेंगे छिले हुए बादाम 10 से 12 और साथ ही डाल देंगे इसमें नारियल बारीक कटा हुआ। ठीक हो गया। और इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट कुक करेंगे क्योंकि ये गाढ़ा हो गया है हमारा जितना हमें चाहिए था। इसमें ठंडा होकर भी गाढ़ा होना है। बस इसको 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे बस। ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा गजरेला जो है वो हो गया तैयार। और ये देखें किस कदर यमी लग रहा है। अब आप खुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना मज़ेदार बनाएंगे। ये हमारी ख़ानदानी रेसिपी है। ये मेरी नानों से मेरी मामा ने सीखी है और उनसे फिर मैंने सीखी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने शुरू में इसमें पानी क्यों डाला था जब हमने 7 चावल डाले थे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसमें दूध डाल देते तो दूध ने तो फ़ौरन से ड्राई हो जाना था। जब तक हमारे चावल जो हैं वो गलने थे, आधा दूध तो वैसे ज़ाया हो जाना था। इसलिए उसको पहले पानी में हम पका लेते हैं, फिर बाद में दूध डालते हैं। ये वजह थी दूध डालना, पानी डालने की। ठीक हो गया। अब इसको करते हैं थोड़ा सा गार्निश। वैसे तो ये ख़ुद ही इतना खूबसूरत लग रहा है, इसको गार्निश करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगा देते हैं। ये लें जी, हमारा जो गजरेला है ये भी सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसको मेहमानों के लिए बनाएं अपनी दावतों में। इंशाल्लाह आपके मेहमान इसका जायका कभी नहीं भूलेंगे और आपसे बार बार फरमाइश किया करेंगे इस गजरेले की इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।